नमस्कार बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये फैमिली डे फिल्म बस को पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहे हैं। इतना मैं आप सबके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस बात की जाए भारतीय शेयर बाजार की ठीक ठाक तेजी हमें देखने को मिल रही है, डिस्पाइट कि इसराइल में क्या घटनाक्रम देखने को मिल रहा है। कल के दिन की बात की जाए, बहुत लोग कंप्लेन कर रहे थे कि सर आपने डेटा को थोड़ा ठीक से नहीं दिखाया है। वहाँ पे दोस्तों कल के दिन की बात की जाए, डीआईएस ने 1900 करोड़ के आसपास माल परचेस किया था और एफआईएस ने 1000 करोड़ के आसपास माल बेचा था। आज के दिन की बात की जाए, 421 करोड़ के आसपास सेलिंग फिगर देखने को मिल रहा है, जहाँ पे डीआईएस कंटिन्यूसली बेसिस पे बाजार को सपोर्ट कर रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, कल ना एक टेक्निकल ग्लिच था जिसको मैं अभी दिखाऊंगा, जहाँ पे कभी कभी होता है कि ऐप्स में भी थोड़ा बहुत जो ग्लिच है वो हमें दिखाई दे जाता है। देख सकते हैं दोस्तों, जब मैंने कल के दिन वीडियो अपडेट किया था, ये उसी का ही स्क्रीनशॉट है, जहाँ पे दोस्तों कल के दिन ना एफआईएस की फिगर 1900 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहे थे और डीएस नेट सेलर पे था। तो हो सकता है कि इसका फिगर इसमें और इसका फिगर इसमें आ चुका है। तो ऑफकोर्स कल के लिए गाइस माफ़ी चाहूँगा, लेकिन ये जो मैंने देखा वही बताया, तो इसीलिए गाइस मैं आपसे तहे दिल से माफ़ी मांगना चाहूँगा। बिकॉज कल के दिन की बात की जाए, ये आंकड़े मैंने खुद से गलत नहीं पढ़े थे, बल्कि मैंने जो देखा था आप सब तक वही कन्वे किया था। इस दोस्तों बात की जाए भारतीय बाजार की, उसमें तो हमें स्ट्रेंथ वापस लौटते हुए देखने को मिल रही है, लेकिन एफआईएस इस मोड में नहीं है कि अभी भी भारतीय बाजार में पैसा पंप किया जाए। डिस्पाइट कि सीएलएसए की बात की जाए आईएमएफ की, उन्होंने गैस इंडिया को हेवी मात्रा में अपग्रेड कर दिया है। हमारे गैस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन की बात की जाए, उसमें भी अच्छी खासी उछाल देखने को मिल रही है। बट उसके बावजूद भी इंडिया में ना, अगर आप देखें तो एफआईएस कैश मार्केट में नेट सेलर ही है। दोस्तों अपने फिगर पे ध्यान रखना है, हमारे ग्रोथ पे ध्यान रखना है, हमारा ग्रोथ सही चलेगा ना। एफआईएस भले ही आज भ्रमित कर दे, हम लोग को दिखा दे क्या जो बेच रहे हैं, कल घूम फिर के भारतीय बाजार में पाएंगे। बार्कलेस की बात की जाए, उनकी दोस्तों एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी देखने को मिल रही है कि विद 8% इंडिया जीडीपी कंट्रीब्यूशन, आप देख सकते हैं कि ग्लोबल जीडीपी दोस्तों चाइना के पार होगा 2028 में। ये गैस बार्कलेस की रिपोर्ट देखने को मिल रही है, जहाँ पे दोस्तों ग्लोबल से लेकर डोमेस्टिक सब इंडिया को लेके अच्छी खासी कमेंट्री कर। और ऑफकोर्स इंडिया के जो अंदर ग्रोथ हुआ है ना, इसने सबको सरप्राइज कर दिया है। सरप्राइज करने वाली बात भी है, रशिया यूक्रेन के मैटर के बाद दोस्तों इंडिया ने जिस हिसाब से ना अपना एक्सपेंशन फॉलो किया, और साथ ही साथ दोस्तों इन्फ्लेशन ना हमारे पॉकेट पर उतना हावी नहीं हुआ है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड यूएसए में रहते हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स यूरोप में रहते हैं, उनसे मैं बात करता हूँ, वो एक ही बात बोलते हैं कि इन्फ्लेशन वहाँ पे बद से बदतर हो गई थी, जो कि अभी के टाइम डिक्लाइन तो हो रही है, बट अभी भी चीज़ों के दाम काफ़ी महंगे हैं। ऑयल एंड गैस के दाम की बात की जाए, वो आपको अच्छे से पता है कितने बढ़ चुके थे। बट यस, इसी बीच में गैस इंडिया ने ना लो इन्फ्लेशन के संग बहुत ही अच्छा एक्सपेंशन किया, और इसी के साथ सारे के सारे जो फिगर्स हमें देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो आईएमएफ की बात की जाए, बार्कलेस की बात की जाए, मॉर्गन स्टैनली की बात की जाए, जेफरीज की बात की जाए, सब ने अपग्रेड किया। यहाँ पे तो कैसे कल के दिन मैंने न्यूज़ पे साझा की थी कि कैसे आईएमएफ ने अपना 20 बेसिस पॉइंट के आसपास जो फोरकास्ट है ना इंडिया की जो जीडीपी है, जो कि स्ट्रॉन्ग डेटा Q1 में देखने को मिले थे, उसके बाद बढ़ा दिया है। जैसे की बात की जाए, वही पीछे नहीं है, उन्होंने तो कैसे अपना जो एलोकेशन है इंडिया पोर्टफोलियो में वो बढ़ा दिया। मतलब पीछे से भले ही एफआईएस के आंकड़े आपको कम होते हुए देखने को मिले, लेकिन यस जो बड़ी ब्रोकिंग एजेंसी की बात की जाए, उन्होंने गैस अपने अपग्रेडेशन को बढ़ाया है, खासकर इंडिया पोर्टफोलियो में। आप देखिए कि कुछ कमेंट्री देखने को मिल रही है, और इनको दोस्तों बहुत क्लाइंट फॉलो करते हैं। आप देखते हैं कि इस पूरे इंटायर क्वार्टर में, खासकर Q2 में टीसीएस के नंबर्स के बाद फॉलोइंग जो नंबर्स आएंगे, इन्फोसिस, एचसीएल टेक और बहुत सारी कंपनीज़ का, उसका रुझान कैसा होता है। इसमें कैसे एक कंपनी में थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। ये आज ही की न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है, जहाँ पे हिंदुस्तान जिंक, इनकी प्रोमोटर कंपनी वेदांता लिमिटेड, आपको अच्छे से पता है कि वेदांता ने अपने बिजनेस को रीस्ट्रक्चर करने का फैसला किया है, और कुछ हर एक बिज़नेस को अलग अलग तौर पे बांटेंगे। बट इसी बीच में गवर्नमेंट की बात की जाए, 3.5% के आसपास अपने स्टेक को विया ओएफएस ऑफलोड कर सकते हैं। ये गैस मे का मतलब क्या होता है कि इसकी गुंजाइश है, ये ऐसा होगा, ये कहीं लिखा हुआ नहीं, लेकिन यस यहाँ पर गैस थोड़ा आप अलर्ट रह सकते हैं। नुकसान जिंक की बात की जाए, वेदांता की बात की जाए, ये सब गैस डिविडेंड देने में अच्छी कंपनी है, लेकिन यस ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए, न्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए, वो गैस मुझे उतने इंप्रेसिव दिखाई नहीं पड़ते। तो मुझसे पूछते हैं मेटल के बारे में। देखिए दोस्तों, मेटल का एक साइकिल होता है।
अगर आप नीचे के साइकिल में पकड़ेंगे तब के अच्छे पैसे बनेंगे, इसलिए गैस एपीएल अपोलो मुझे ज़्यादा बेटर लगता है, बिकॉज वो साइकिल से बहुत प्रभावित नहीं होता, रिटेल में भी काम करता है। लेकिन यस, ये सब कंपनी की बात की जाए बरसों से बहुत पैसे नहीं बनते। और यस, डिविडेंड के मामले की बात की जाए ये बहुत ही इंप्रेसिव है। तो क्या डिविडेंड लेके हम लोग काम हो जाएगा? नहीं। जिनको डिविडेंड प्यारा है, जिनकी एज श्रेणी 60 साल से ऊपर है, वो ऐसे ही कंपनी खोजते हैं। बट यस, जिनकी एज श्रेणी 30 से कम है, 40 से कम है, 45 से कम है, मेरे हिसाब से गैस मार्केट में एम्पल मौका है। तो जहाँ पे न्यूज़ बार बार आती है ना, मैं थोड़ा उन सब से दूर रहता हूँ, बिकॉज उन सब में उतना न्यूज़ को ट्रैक करना, उसको इम्प्लीमेंट करना, अपना जो एड्रेनलिन रश है उसको बढ़ाना, ये गैस मुझे नहीं भाता है। बीच में गैस बात की जाए, गोल्डमैन सैक ने केपीआईटी को अपग्रेड कर दिया है। आपको याद है जेपी मॉर्गन ने केपीआईटी को 540 के आसपास टारगेट दिया था। क्या सोच के दिया था दोस्तों? ये मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा। पैनिक तो कैसे उन्होंने मचवा दिया था। लेकिन यस, वही थ्योरी है कि पैनिक के बिना पैसे नहीं बनेंगे, और बिना पैनिक का ना पैसा बनाना बहुत ही असंभव बात है। गोल्डमैन सैक की बात की जाए, उनको ऐसा लगता है कि पर शेयर 1420-30 के भाव पे जा सकता है। लेकिन उसके बाद आज केपीआईटी में बहुत दिनों के बाद तेजी भरा माहौल देखने को मिला। और इस क्वार्टर में नंबर्स कैसे होते हैं ये देखना क्वाइट इंटरेस्टिंग होगा। टीसीएस के नंबर्स तो अगर मोटा मोटे आप मुझसे पूछें, वो मुझे अच्छे दिखाई पड़े। क्या बहुत ही शानदार था, उसको मैं झूठ नहीं बोलूँगा। बहुत शानदार नहीं था, लेकिन ये जो मार्केट में एस्टिमेट था उससे तो बेटर ही देखने को मिल रहा। अब देखते हैं कि कल के दिन आईटी सेंटीमेंट कैसा हो सकता है। लेकिन यस, केपीआईटी अगर आप पिक किए हुए हैं इसको होल्ड करें। हम लोगों ने गए 270 से अभी भी होल्ड किया है 540, 600, 700, इवन 800 के आसपास। हमने बहुत ही स्ट्रॉन्ग कमेंट्री दी और हर एक लेवल में अच्छे खासे पैसे बने। 4x होने के बावजूद भी अगर हम लॉन्ग टर्म होल्ड कर रहे हैं तो हम लोग का इस प्राइस को नहीं, बिजनेस को बहुत देखते हैं। भले ही स्टॉक थोड़ा महंगा है, लेकिन यस, स्टॉक के नंबर्स का ऐसे बहुत ही शानदार हमें पिछले 2-3 क्वार्टर से दिखाई दिए हैं। L1 की बात की जाए, देखते ही देखते गए आपकी आंखों के सामने ये स्टॉक 1000, 1200, 1300, 1400, 1700, 1800, आज 2100 के आसपास होता हुआ देखने को मिल रहा है। और इसीलिए गैस कभी कभी एक्शन जो होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसीलिए गैस मैं बोलता हूँ कि आप मार्केट में पैनिक मत करिए और दूसरों के सेल रिपोर्ट से ना माल मत बेचिए। आप खुद फाइंड करिए कि कंपनी जो अर्निंग्स पेश कर रही है आप उससे कितना खुश हैं। देखता हूँ दोस्तों, दूसरों को खुशी या फिर दूसरों के व्यू लेके लोग बाई और सेल करते हैं और से लोग फंस जाते हैं। आज बहुत लोग चिल्लाएंगे, कमेंट करेंगे कि सर मेरे हाथों से मौका निकला। बहुत लोग बोलेंगे कि सर मैंने मौका ग्रैब किया था। अब तो ये चीज़ एक्सपीरियंस से आता है। मैंने बहुत बार इन सबको कवर किया था। यस, मैंने आज कमेंट भी रिसीव किए कि सर एंजलोन तो भागा, बीएससी भागा, सीडीएसएल कब भागेगा? इसका भी टाइम आएगा। बिकॉज अगर आप डेटा को देखें तो क्या इंडिया को बहुत लोग जो एफआईएस बेच रहे हैं और जो डेटा हमारे सामने इंडिया को लेके आ रहे हैं, क्या इंडिया को आप शॉर्ट करने की ज़रूरत करेंगे, कोशिश करेंगे? नहीं, जब तक हमारे फंडामेंटल्स ख़राब ना हो जाए। अब वर्ल्ड प्रेशर की वजह से इंडियन मार्केट गिरेगा, ये तो कॉमन सी बात है। लेकिन हमारे डोमेस्टिक बाज़ार अगर हमारे कारण से गिरते हैं तब कंसर्न का मैटर पैदा होता है। तो पूरा का पूरा का जो इकोसिस्टम पैदा हुआ है ना, खासकर ब्रोकिंग इंडस्ट्री में, डिपॉजिटरी में और एक्सचेंजेस में, ये हाईली अच्छा चीज़ साबित होगा। रही बात गैस कल के दिन एंजलो नंबर पेश करेगी जो मार्केट में एस्टीमेट है कि बहुत ही अच्छे आएंगे। मॉर्गन की बात की जाए, आज हमें बहुत दिनों के बाद 11% के आसपास तेजी देखने को मिली। और ऑफकोर्स एक QIP की न्यूज़ थी जिसकी वजह से अचानक से लक्ष्मी ऑर्गेनिक में अच्छी खासी तेजी हमें दिखाई दी है। दोस्तों, कोई स्टॉक नहीं चल रहा है तो उसके पीछे कारण इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा नहीं है कि पोर्टफोलियो में अगर आपने 5 स्मॉल कैप, 10 स्मॉल कैप को चुना है तो वो कंपनी भागेगी ही। 5-6 कंपनी अगर बहुत अच्छा पैसा बनाएगी तब कोर्स वो कंपनी रिकवर करती है। रही बात लक्ष्मी ऑर्गेनिक की, कंपनी ख़राब नहीं, लेकिन यस पिछले कुछ समय से गैस एसिटिक एसिड में जो इनके प्राइस वोलेटाइल रहे हैं ना, ये इनके लिए गैस काफ़ी चैलेंजिंग है। इवन इस क्वार्टर के नंबर्स भी देखना बनता है कि कंपनी कैसा पेश करेगी। आप मुझसे पूछेंगे कैसा, अभी भी आप होल्ड कर रहे हैं? ऑफकोर्स होल्ड कर रहा हूँ, कंपनी ख़राब नहीं है। रही बात इनके गुड फ्यूचर की, वो गैस तभी होगा जब इस पर कंपनी के गाइडेंस आएंगे। और बिना गाइडेंस का बता पाना कि ऐसा ही होगा जैसे कि हम सोच रहे हैं, वो चीज़ सही नहीं। उसका मतलब होता है कि अंधेरा में तीर मारना। देख लेते हैं नंबर्स, उसके बाद डिसाइड करेंगे। मैं लॉस में बेचने की सलाह नहीं दूंगा, उल्टा बोलूँगा। आप इसको, अगर आपके पास पेशेंस है, साल भर 2 साल का समय है, इसको आप टाइम दे सकते हो। जैसे की बात की जाए, ये भी कैसे एक शानदार कंपनी है, बट पिछले कुछ समय से वही 720-30 के आसपास जाने से ही ये फिर से नीचे गिर जाता है। बिजनेस मॉडल का मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि फॉरवर्ड 6 महीना में, साल भर में ये कंपनी यहाँ से अच्छा खासा प्रदर्शन कर सकती है। ऑल्दो ICC वर्ल्ड कप चल रहा है, टूर्नामेंट चल रहा है, तो बहुत ऐसे टूरिस्ट हैं जो आ रहे हैं विदेश से, और बहुत ऐसे इंडियन लोग भी हैं जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहे हैं। अब जिस हिसाब से कैसे वंदे एक्सप्रेस इम्प्लीमेंट हुआ है, मेरा ऐसा मानना है गोइंग फॉरवर्ड ना, आप इंटायर
इंफ्रास्ट्रक्चर में और रेलवे में गजब डेवलपमेंट देखेंगे और उस थीम में आईआरसीटीसी का इकलौता मोनोपोली कंपनी है। इन्फोसिस की बात की जाए, देख लेते हैं कि कल के दिन इन्फोसिस कैसे नंबर्स पेश करती है। मैं कोशिश करूंगा कि कल के दिन इन्फोसिस पे एक डिटेल वीडियो बनाया जाए। अगर सही टाइम पे इन्फोसिस ने अपने Q2 के नंबर्स को पब्लिश कर दिया, ऑल्दो देखते हैं कि कल के दिन बाजार पूरे इंटायर आईटी को लेके कैसा बिहेव करता है। कंपनी का बहुत ही शानदार, आपको याद होगा मैंने आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्यों सिखाई, इतने दिन से गैस मैं क्यों एमओएस के बारे में डिस्कस करता हूँ। आज आपको समझ में आया होगा कि 1200 के आसपास गैस मैंने चीख के इसको 3000 के आसपास टीसीएस को बहुत सारी कंपनीज को बताया था केपीआईटी, और परसिस्टेंट ने तो गैस सबका दिल जीता। लेकिन ये हैप्पीस्ट माइंड्स की बात की जाए वो पीछे की रैली कर रहे हैं। बट देखना बनता है किस क्वार्टर में गाइडेंस क्या आते हैं। ऑल्दो गैस कुछ भी करने से पहले नंबर्स देख लेते हैं और नंबर्स खुलने के बाद ही गाइडेंस देना, कमेंट्री करना सबसे बेस्ट हो सकता है। सुपरमार्ट की बात की जाए तो बहुत ही शानदार कंपनी है। यस, पिछले कुछ समय से गैस स्ट्रेंथ तो बनी है। 3500 का स्टॉक 3800 के आसपास आया। इवन गैस इस बार Q2 के बिजनेस अपडेट मुझे तो काफ़ी सॉलिड लग रहे हैं। देखते हैं कि ऑपरेटिंग मार्जिन पॉइंट ऑफ व्यू में कंपनी ने एक्सेलरेट किया है या फिर नहीं किया है। 14 अक्टूबर डेट याद रखिएगा। कंपनी फाइनली अपने Q2 के नंबर्स को पेश करेगी और यस, एक बहुत ही अच्छे सपोर्ट फॉर्मेशन में कंपनी चल रही है। यहाँ से कैसे अगर आप लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से माल इकट्ठा कर रहे हैं तो सही है, और थोड़ा भी स्केप्टिक फील हो रहा है तब चाहे तो 14 अक्टूबर का एकदम ईगरली वेट कर सकते हो। अगर की बात की जाए तो ये भी कैसे छोटी में बहुत ही अच्छी कंस्ट्रक्शन कंपनी, और पिछले कुछ समय से कैसे इस कंपनी में एक हेल्दी बाउंस बैक दिखाई ज़रूर दिया है। सबसे कैसे इंफ्रा और रियल एस्टेट में जो तेज़ी है 6 महीना से हमें देखने को मिल रही है, और मार्केट हमेशा जो उनका आउटलुक होता है फ्यूचरिस्टिक होता है। पिछले का 10 साल से बहुत सारी कंपनी जो चली नहीं थी इंफ्रा में और कंस्ट्रक्शन में, उन सब में तेज़ी हमें 1 बाई 1 करके आना शुरू हो चुकी है। और येस, एक बार 200 रेट कट होने दीजिए, मेरा ऐसा मानना है कि तब चीज़ क्लियर हो जाएगी। लेकिन भाव की बात की जाए वो अनिश्चित होता है, वो कैसा रहेगा, वो कैसे फ्यूचरिस्टिक होता है। जब कोरोना के लाखों केसेस आ रहे थे, निफ्टी लाइफ टाइम हाई पे ही था, लेकिन जब कोरोना के केसेस ठीक होने लगे तो निफ्टी में अच्छी खासी फॉल हो गई। तो इसलिए कैसे बाजार ना फॉरवर्ड आउटलुक पे ज़्यादा निर्भर करते हैं। किस प्रकार से कंपनी के नंबर्स देखिए उसके बाद जजमेंट लीजिए। लेकिन निवेश करके बैठे हैं तो केनियर तो एक बहुत ही अच्छा पिक हो सकता है। आज की बात की जाए तो बीच में कैसे कंपनी 1800 के आसपास आई थी, बहुत लोग को प्रॉफिट बुक करने का मौका मिला होगा। आपको याद होगा दोस्तों, मैंने बताया भाई था कि 1700 का लेवल तोड़ेगा तो 1850 के आसपास जा सकता है। अब बहुत लोग पहले ही निवेश करके पहले ही प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। लेकिन इस कंपनी की बात की जाए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा है। इस आवाज़ जितने भी हाउसिंग फाइनेंस वाले बिजनेस उस जल्दीबाजी बेचना, जब आपने 1 साल 1.5 साल 2 साल होल्ड किए हैं कि डिस्पाइट कि रेट हाइक होते ही चला गया। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, क्या रेट हाइक यहाँ से बहुत ज़्यादा हो सकता नहीं? एक आध बार फ्रिक्वेंसी अगर फिर चाहें तो कर सकता है, इससे गैस ख़राब क्या होगा। लेकिन जब गुड साइकिल फिर से होगा तो ये सब गैस कंपनी ना उस बॉटम से 2 गुना 3 गुना होती है। तो कंपनी अच्छी है, लॉस में ना बेचें, और आप प्रॉफिट में हैं तो वेट कर सकते हैं। प्रॉफिट बुक करना आपका निजी मामला है। लेकिन यस, इस बार का Q2 के नंबर्स के बाद ही मैं इसको लेके प्रॉपर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। इंडस्ट्रीज़ की बात की जाए, बहुत लोग मुझसे पूछ रहे हैं सर करना क्या, करना कुछ नहीं, होल्ड करना है। आपको बेंजीन का अगर फॉर्मूला पता है, बेंजीन का साइकिल पता है, और ऑफ कोर्स जो न्यू तरह का बेंजीन का डेरिवेटिव है इसका फंक्शन पता है, इसका इम्प्लीमेंटेशन पता है, तो आपको समझ में आएगा कि पूरा का पूरा केमिकल स्टॉक जो आज आपको ख़राब लग रहा है ना, उन सब में आने वाले 3-5 सालों में बहुत ही अच्छा वेल्थ बन सकते हैं। मैं बैंक बिल्कुल नहीं भाग रहा था, ऑटो बिल्कुल नहीं भाग रहा था। आज तो बैंक और ऑटो को छूने की हिम्मत ना बहुत कम लोगों की है। आज आईटी उतना नहीं भाग रहे हैं, केमिकल उतना नहीं भाग रहे हैं, तो क्या उसका साइकिल रिवर्स नहीं होगा? सबका दोस्तों हेडविंड्स और टेलविंड्स होता है। मेरा सामान है टेक्सटाइल, फ्लेक्सिबल पैकेजिंग बिजनेस, आईटी और केमिकल, ये 4-5 इंडस्ट्री हैं जिसको दोस्तों आने वाले 2 साल में ना बहुत ही अच्छा साइकिल मिल सकता है। आप दोस्तों मार्जिन्स देखिए और देखिए कि मार्जिन्स का बॉटम कब बन रहा है। जब दोस्तों मार्जिन्स का बॉटम बन जाएगा ना, तभी कंपनी का ख़राब का जो टाइम है वो ख़त्म होगा और गुड टाइम में प्रवेश करेगी। कंपनी के नंबर्स इस बार देख लीजिए, उसके बाद डिसाइड करिएगा। बट कंपनी को लॉस में ना बेचें। अगर आपके पास हिम्मत है, गट्स है और लॉन्ग टर्म कन्विक्शन है तो कंपनी को अभी भी धीरे धीरे स्टैगर्ड वे से बाई कर सकते हो। की बात की जाए, दुर्गा पूजा, दिवाली, दशहरा में गैस ये सब कंपनी बहुत ही अच्छा काम करती है। और मैंने कहा सपने में भी नहीं सोचा था कि 2-2.5 साल के हॉरिजन में इस कंपनी को 650-700 पे हमने कवर किया था। कंपनी देखते ही देखते 2100 की हो जाएगी। वैसे टाटा ग्रुप की कंपनी ट्रेंट और टाइटन ने बहुत ही कमाल का प्रदर्शन किया है। अगर आप देखें ट्रेंट तो गैस पिछले कुछ समय से जो रैली करी है, घूम के देखा भी नहीं है। बट इन सब को अगर आप टॉप पे खरीदते हैं ना, वो रिस्क वाला बात होता है। टॉप बॉटम किसी को नहीं पता और वहाँ पे गैस रिस्क होता है। लेकिन यस, जितने भी गैस टाइटन के बिजनेस को आप देख ले, ट्रेंड को देख ले, इनके पास हर एक लेवल के बिजनेस प्रोडक्ट हैं, आम आदमी के लिए, सुपर रिच के लिए और ऑफ कोर्स एक एफोर्डेबल लोग के लिए। तो कंपनी अच्छा काम कर रही है। बट हर एक कंपनी घुसने का भाव होता है,
घुसने का भाव दिखाई नहीं पड़ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस होल्ड करें, कंटिन्यू करें। मार्केट में गैस खरीदने का बहुत ही अच्छा मौका हमेशा मिलता है, और टॉप पे खरीद के उतना फ़ायदा होता नहीं, लेकिन ये SIP करने के लिए गैस मैंने वो कहीं मना नहीं किया है। आप महीना में 1 स्टॉक 2 स्टॉक खरीदते हैं तो उसमें गैस कैरी ऑन करिए, लेकिन यस इस कंपनी को ऐसे दिवाली पिक बहुत लोग दे सकते हैं, और मेरा ऐसा मानना है कि इस क्वार्टर के नंबर्स के बाद कंपनी 2300 के भाव पे भी जा सकती है। केमिकल की बात की जाए, कॉस्टिक सोडा, पोटाश की बात की जाए, इन सब की केमिकल्स में ना प्राइस वाइज अच्छी खासी डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रही है, जिसका बेनिफिशियरी टाटा केमिकल्स भी हो सकता है। याद होगा दोस्तों, पिछले कुछ समय से मैंने केमिकल्स को लेकर एक पूरा लिस्ट दिया था कि कौन कौन सी कंपनीज में हेडविंड्स और कौन कौन सी कंपनी में टेलविंड्स आ सकता है। यस, लक्ष्मी ऑर्गेनिक की बात की जाए, उनके लिए तो कैसे न्यूज़ नेगेटिव थी, लेकिन QIP की न्यूज़ के बाद कंपनी भागी है, तो कंपनी का पिछले कुछ समय से वही एक रेंज बाउंड है। बट मेरा सामान है गोइंग फॉरवर्ड दोस्तों, टाटा केमिकल्स में हम एक अच्छी रैली उम्मीद कर सकते हैं। अगर करते भी हैं तो गलत नहीं हो, कंपनी में निवेश है तो होल्ड करें, और कंपनी खरीदना चाहते हैं तो Q2 के नंबर्स को आप देख सकते हो। ये ग्रीन की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, बहुत सॉलिड नंबर्स हमें देखने को मिले थे। और कल के दिन मैंने लास्ट वीडियो KPI ग्रीन को ही बनाया था, बहुत सारे मैंने कमेंट्स देखे कि सर मैंने KPI ग्रीन को खरीदा, अच्छे पैसे बन रहे हैं, तो पूरा का जो क्रेडिट है ना मैं आपको देना चाहूँगा। मैं तो स्टॉक बहुत सारे बताता हूँ, लेकिन कौन सी कंपनी में आप निवेश करते हैं डिस्पाइट कि उसमें 20-30% गिरावट के बाद आपकी कन्विक्शन क्या रंग लाती है। ऐसा मानना है कंपनी फंडामेंटली काफ़ी अच्छी है, और इन सब कंपनी में अगर आपको निवेश करने का मौका मिले निचले भाव पे आप खरीद सकते हैं। कंपनी का प्राइस होल्डिंग भी ठीक है, लेकिन एक ड्रॉबैक है कि कंपनी का डेट बढ़ रहा है। अगर आप उससे ओके हैं देन ठीक है, नहीं है तो इस मार्केट में तो विकल्प मौजूद है। बट इस कंपनी में मुझे ग्रोथ के संग जो सस्टेनेबल रैली है वो भी नियर टर्म में दिखाई पड़ती है, जिसको मैं होल्ड करने की सलाह दूंगा। आपका क्या व्यू है कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो ऐसे मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।